जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। कौन होगा भाजपा का नया अध्यक्ष? रेस में ये नाम चल रहे हैं, आगे तारीख हुई तय। जी हाँ, बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम नरेंद्र मोदी के सहमति से ही भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो चुका है, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। वहीं अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणाम की घोषणा होगी। संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद 10 से 20 फरवरी के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय और राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव अभी चल रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व 55% राज्य इकाइयों को संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराना होगा। अब तक केवल राज्यों ने अध्यक्षों की चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया है। संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। झारखंड के आईएएस राजीव रंजन के बेटे के 3 बर्थ सर्टिफिकेट, बीजेपी ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। जी हां, बता दें कि झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के बेटे आदित्य के नाम पर 3 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने की बीजेपी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने इसे झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम में आम लोगों को अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण न जाने कितने बच्चों का स्कूल में दाखिला तक नहीं हो पाता। दूसरी ओर प्रभावशाली अधिकारी अपने रसूख का इस्तेमाल कर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि यह मामला पासपोर्ट में संशोधन से जुड़ा हुआ है। इससे यह आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर मामला है। यदि रांची नगर निगम इतने आसानी से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर देता है तो आशंका है कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हों। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में दोषी आईएएस अधिकारी और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर फर्जीवाड़े के कानून के तहत केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने बीएनएस की धारा 336 के तहत कार्रवाई की मांग की है। गुजरात में झारखंड के 2 प्रवासी मजदूरों की दम घुटने से मौत, मंत्री जोगेंद्र प्रसाद ने अफसरों को दिया निर्देश। जी हां, बता दें कि गुजरात के जामनगर में झारखंड के गोमिया और बगोदर के 2 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई है। यह घटना शनिवार रात की है। स्थानीय पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि आज शाम दोनों युवकों का शव गांव पहुंचने की सूचना है। मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर मिलते हैं झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता सह उत्पाद मद्य निषेध मंत्री जोगेंद्र प्रसाद ने बोकारो और गिरिडीह जिले के श्रम अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिया है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के होरलुंग गांव के भवानी चौक निवासी स्वर्गीय चुरामन महतो का इकलौता पुत्र कुलदीप कुमार महतो रोजगार के लिए गुजरात गया था। वहां पर श्री श्री शिफ्टिंग कंपनी में काम करता था। वह बीती रात आवास में खाना खाकर सो गया था। बगोदर के जमुआरी गांव निवासी गोपाल कुमार भी साथ में था। दोनों घर में दरवाज़ा बंद कर हीटर जलाकर सो गए थे। सुबह जब वे नहीं जगे तो बगल में रहने वाले लोगों ने काफ़ी देर तक उन्हें जगाया, पर वे नहीं उठे। खिड़की से देखने पर दोनों युवक अचेतावस्था में पड़े मिले। आनन फानन में दोनों की निकट अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
झारखंड सरकार की मैया समान योजना का बढ़ रहा क्रेज, 58 लाख से अधिक हुई लाभुकों की संख्या। जी हां, बता दें कि हेमंत सरकार की मैया समान योजना का क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड सरकार की मैया समान योजना के लाभुकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें कि 6 जनवरी तक लाभुकों की संख्या 56,61,791 थी, लेकिन अब यह संख्या 58 लाख से अधिक हो गई है। 6 जनवरी के बाद लाभुकों की संख्या में 1,47,988 की बढ़ोतरी हुई है। योजना के तहत अब तक लाभुकों की संख्या में 16,99,394 की बढ़ोतरी हो चुकी है। गौरतलब है कि हेमंत सरकार द्वारा मैया समान योजना की शुरुआत अगस्त 2024 से हुई थी। मैया समान योजना के लिए अब तक 67,84,154 आवेदन जमा हुए हैं। वहीं दिसंबर तक कुल 67,58,681 आवेदन जमा हुए थे। इनमें से 58,09,779 लाभुकों के आवेदन का सत्यापन हो गया है। इन्हें योजना का लाभ मिलेगा। शेष आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ आपको बता दें कि झारखंड के 6 जिला ऐसे हैं जहाँ लाभुकों की संख्या 24 लाख से अधिक है, जिसमें रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और पलामू शामिल है। झारखंड में बड़ा हादसा, टायर फटने से पलटी बस, 3 की मौत, 10 यात्री घायल। जी हां, बता दें कि झारखंड के हजारीबाग जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां बिशुनगढ़ के नरके में सदार गांव के समीप बोकारो से फुसरो जा रही यात्री बस के टायर फटने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि अनियंत्रित बस इस दौरान सड़क पर पलट गई और उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 10 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को गोमिया और बिशुनगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मृतकों में सिर्फ एक की पहचान हो चुकी है, जो नरकी निवासी मंगर कुमार है। शेष की पहचान नहीं हो पाई है। मृतकों का शव बिशुनगढ़ थाना और प्रखंड चिकित्सा केंद्र में रखा गया है। घटना संध्या करीब 4 बजे की है। बताया जा रहा है कि नेहा नाम की सिटी राइड बस हजारीबाग से जा रही थी। बस पर क्षमता से अधिक यात्री सवार थे।